Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 18 साल पुराने एक मामले में पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल कोर्ट से दोषी करार, और बात होगी सीतापुर की बेसिक शिक्षिका ने बढ़ाया जिले का मान। फिर बात करेंगे गर्मी से बिलबिला रहे विद्युत उपभोक्ताओं ने अब घेरा काजी कमालपुर पावर हाउस, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा विधायक ने पेंसिल से अपनी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त के दावों की खोली पोल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 25 जून को मोहाली से शुरू होगी हिंदू राष्ट्र की जागरण यात्रा। सीतापुर के व्यवसायी ने पेश की समाज सेवा की मिसाल। सीतापुर की ग्राम सभाओं में हैंडपंप मरम्मत में खेल, बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण। सीतापुर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मंदिर पर हमसफर बने प्रेमी प्रेमिका। लखीमपुर की सहकारी समिति पर लटक रहा ताला खोल रहा सरकारी दावों की पोल। लखीमपुर पुलिस ने साइबर क्राइम मामले में हासिल की बड़ी सफलता। शोर शराबा सुनकर घर में घुसी यूपी पुलिस के काम को मिल रही सराहना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा सपा कार्यकर्ताओं का जोश। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। करीब 18 साल पुराने एक मामले में सपा नेता और पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल को दोषी पाया गया है। अदालत ने सजा निर्धारण पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इसे 28 मई को सुनाया जा सकता है। यह केस सीतापुर नगर पालिका के तत्कालीन ईओ निहाल चंद की ओर से 13 जुलाई 2008 को दर्ज कराया गया था। इसमें पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में कार्यरत पालिका कर्मियों और जेसीबी मशीन पर पथराव तथा हमला आदि करने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में पूर्व विधायक तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल सहित अजय गुप्ता, सलील, बब्बू, मुकुंद लाला, खैराती, राजीव, विजय, जीवेश, विजय कुमार, राजकुमार, दिनेश कुमार, सुरेश जैन, विपिन भगवती, गुरभेज, मन्ना गुप्ता आदि को नामजद किया गया था। इनमें से विजय पुत्र शिवनारायण, विजय कुमार पुत्र रामचंद, राजकुमार, सुरेश जैन और गुरभेज की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सीतापुर में एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिंह ने इन सभी अभियुक्तों को बरी करते हुए पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है। छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने के लिए सीतापुर के मोहाली से लखनऊ में विधानसभा एक पदयात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 25 जून को मोहाली से शुरू होगी। पहले यात्रा 28 मार्च को निकाली जानी थी, लेकिन चुनाव प्रचार आचार संहिता लागू होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। संगठन सचिव अमित शुक्ला ने बताया, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए संगठन प्रमुख जयदेव प्रभु ने मोहाली क्षेत्र के गांवों में बैठकें शुरू कर दी हैं। इसी तरह की एक बैठक फरीदपुर गांव में आयोजित की गई। सीतापुर के बिस्वा में व्यवसायी तथा समाज सेवी मोहित जायसवाल ने समाज सेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। मोहित जायसवाल ने भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए नगर के कई स्थानों पर प्याऊ लगवाने की पहल की है। जहांगीराबाद रोड पर लगे प्याऊ का उद्घाटन सवाना कंपनी के यूपी मार्केटिंग हेड देवेंद्र राणा और आरएम दिग्विजय सिंह ने किया। खास बात है कि इन प्याऊ में राहगीरों को शीतल पेय के साथ पेठे की भी व्यवस्था की गई है। श्री गुप्त के कृत्रिम जायसवाल ने कार्यक्रम में आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सेल्स ऑफिसर मुनेंद्र मौर्य, अमित मौर्य, संतोष सिंह, लौकुश यादव और अनूप वर्मा मौजूद रहे।
भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेलते लोग प्यास बुझाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मिश्रिक तहसील में लगे 2 वाटर कूलर सफेद हाथी बने खड़े हैं। तहसील सभागार के पास वाले वाटर कूलर में अलीगढ़ी ताला लटक रहा, वहीं तहसील सभागार के पास लगा वाटर कूलर लोगों को दूर से ही सावधान कर रहा, क्योंकि इस पर लिखा है सावधान खराब है। तहसील के अधिवक्ता रामबख्श सिंह, एमएच सिंह और मनोज शुक्ला आदि ने वाटर कूलर संचालित किए जाने की मांग की है। जानकारी मिलने पर एसडीएम पंकज सक्सेना ने तुरंत वाटर कूलर सही कराने की बात कही है। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित कंपोजिट विद्यालय गोधौरी की शिक्षिका ममता देवी ने जिले को गौरवान्वित किया है। ममता देवी को मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के निदेशक अमिताभ पांडे और स्काउट गाइड की महिला विंग की पंचमढ़ी उप निदेशक सुरेखा श्रीवास्तव ने प्रदान किया है। इस पुरस्कार का महत्व इसी से जान सकते हैं कि इसके लिए पूरे देश से 7 शिक्षकों और 10 विद्यालयों का चयन किया गया था। इस मौके पर ममता देवी ने मुख्य अतिथि अमिताभ पांडे को अपनी पुस्तक विद्यालय में एक दिन भेंट की। भीषण गर्मी में भीषण बिजली कटौती से परेशान बिजली उपभोक्ताओं का धीरज जवाब देने लगा है, पर रविवार की सीतापुर के भवानीपुर पावर हाउस का घेराव होने के बाद सोमवार को ऐसा ही नजारा काजी कमालपुर के पावर हाउस पर दिखा। यहां पर भी बिजली न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं ने उप केंद्र का घेराव कर बिजली अफसरों के खूब खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर वहां से गुजर रहे धौरहरा लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने लोगों की समस्याओं को सुनकर बिजली विभाग के स्थानीय जेई रमेश मिश्रा से बात की। इस दौरान जब 31 मई तक विद्युत आपूर्ति बेहतर करने का भरोसा दिया गया, तब आनंद भदौरिया ने कहा कि आप लोग 31 मई तक इंतजार कर लो, अगर फिर भी विद्युत आपूर्ति सही ना हो तो फोन पर मुझे सूचित करना। इस हंगामे को देखते हुए काजी कमालपुर चौकी प्रभारी धनंजय शुक्ला दलबल सहित मौजूद रहे। हैंडपंप मरम्मत के नाम पर प्रधान और सचिवों का चल रहा खेल ग्रामीणों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर कर रहा। मामला रामपुर मथुरा की ग्राम सभा कलुआपुर का है। यहाँ पर हैंडपंप रिबोर तथा मरम्मत के नाम पर इसी 24 अप्रैल को 63,000 रुपए जैसी भारी भरकम धनराशि निकाली गई। यहाँ के मजरा बरहिया के लगभग 3 सैकड़ा परिवार रहते हैं। ग्रामीण बुद्धा शंकर और राम विजय का कहना है उनके गांव में सिर्फ एक इंडिया मार्क का हैंडपंप लगा था। प्रधान ने उसे 1 साल पहले उखाड़कर खलिहान में लगवा दिया था, लेकिन ना नल ने पानी दिया और ना उसकी चौकी बनवाई गई। इस तरह गोडियनपुरवा में पन्नालाल के दरवाजे पर लगा नल 1.5 साल से खराब पड़ा है। मिस्त्री आकर सारे पाइप निकाल ले गया। सामुदायिक शौचालय के पास लगा नल 3 साल से खराब पड़ा है। परम गोंडा में शिवराम के घर के पास लगा नल 8 महीने से खराब है। रामपुर मथुरा के कलुआपुर वासियों की व्यथा अनंत है। कलुआपुर में मेवालाल के दरवाजे पर लगा नल खराब है। गुड्डू ड्राइवर के दरवाजे पर लगा नल 8 महीने से खराब है। श्याम किशोर के सामने लगा नल प्रदूषित पानी दे रहा है। सरकारी अभिलेखों का नया साल अप्रैल से शुरू होता है। मई तक 2 महीने में ही फोटोकॉपी के नाम पर 6,250 रुपए, प्रशासनिक व्यय के रूप में 18,750 रुपए निकाले जा चुके हैं। इतना ही नहीं, ठेलिया मरम्मत के नाम पर 6,500 रुपए निकाले गए। प्रधान तेज बहादुर का दावा गौर करने लायक है। प्रधान 12 में से 10 नल चल रहे हैं और 2 खराब होने का दावा करते हैं, जबकि ग्रामीणों के मुताबिक 12 में से 2 नल चल रहे हैं, बाकी सारे नल खराब पड़े हैं। सचिव प्रदीप कुमार बेहद गैर जिम्मेदार बयान देते हुए कहते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रधान के कथनानुसार मैंने पेमेंट कर दिया है। बीडीओ संदीप कुमार का कहना है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस से शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि 1 साल से उसकी बहन साथ में रह रही है। आरोप है उसका एक रिश्तेदार मोबाइल पर अश्लील बातें करता है और मना करने पर गाली गलौज या धमकी देता है। महिला ने क्षेत्र के लिधौरा निवासी सीटू पुत्र राम और अजय पुत्र आसाराम के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की शिकायत वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 पर की गई। कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीतापुर के कॉन्सेप्ट कार की तरफ से बिस्वा में मारुति स्विफ्ट कार का न्यू एपिक मॉडल पेश किया गया। आईसीआईसीआई बैंक के बिस्वा शाखा प्रबंधक सुशील शर्मा और बिजनेसमैन संजय त्रिपाठी ने इसका अनावरण किया। इस दौरान कॉन्सेप्ट कार की ओर से सभी ग्राहकों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। इस दौरान कॉन्सेप्ट कार के मार्केटिंग मैनेजर संजय दीक्षित, बिस्वा ब्रांच मैनेजर जीवन सिंह और अमन शुक्ला, विकास मिश्रा तथा प्रवीर सिंह मौजूद रहे।
सीतापुर के सांडा सकरन इलाके के एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी प्रेमिका शादी के बंधन में बंध गए। मामला कुछ इस तरह है। सकरन थाना क्षेत्र के अदवारी निवासी युवक सरोज का प्रेम प्रसंग लखीमपुर खीरी के कीर्तियापुर निवासी रुचि देवी के साथ चल रहा था। लड़की के परिजन इससे नाखुश होकर उसकी शादी दूसरी जगह करना चाह रहे थे। न मानने पर लड़की को प्रताड़ित किया जाता था। इसी से क्षुब्ध होकर सोमवार को रुचि अपने घर से भागकर प्रेमी के घर पहुंच गई। यहां पर जब सरोज के परिवार वालों ने शादी के लिए मना कर दिया, तब रुचि ने धमकी देते हुए कहा कि अगर शादी नहीं हुई तो वह खुदकुशी कर लेगी। इसके बाद लड़की के परिजन शादी के लिए राजी हो गए और सैदापुर के शिव मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के हमसफर बन गए। कसमंडा ब्लॉक के रानीबाग कमलापुर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर विभिन्न प्रजातियों का धान बीज पहुंच गया है। गोदाम प्रभारी मथुरा प्रसाद ने बताया कि विभिन्न प्रजातियों के धान का बीज सरकारी अनुदान पर उपलब्ध है। इच्छुक किसान बीज भंडार से धान का बीज प्राप्त कर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। सीतापुर के जलालपुर कस्बे में रखे बिजली ट्रांसफार्मर की केबल में अचानक आग लग गई। केबल को धूं-धूं जलता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसे देखते हुए डॉक्टर सुधीर राजवंशी ने जलालपुर विद्युत उपकेंद्र पर सूचना दी। इसके बाद आपूर्ति बंद करके एसडीओ नवीन भास्कर और जेई वीरेंद्र कुमार स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद विद्युत आपूर्ति को पुनः बहाल करा दिया। कमलापुर के सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर पर ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगल को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारा आयोजक संतोष शुक्ला, सत्यदेव शुक्ला, अमर शुक्ला और संजू शुक्ला ने बताया कि यह भंडारा दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। सीतापुर के नेपालापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में आरएसएस के अवध प्रांत का शिक्षा वर्ग शुरू हो गया है। यह 11 जून तक चलेगा। प्रथम दिन इसका उद्घाटन प्रांत संघ चालक स्वर्ण सिंह, सह प्रांत कार्यवाहक संजय तथा प्रांत प्रचारक कौशल आदि ने किया। वर्ग के सर्वाधिकारी भुवनेश्वर ने बताया कि इस शिक्षा वर्ग में 26 जनपदों के 459 शिक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए 55 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया 6 जून को शाम 5 बजे वर्ग का पथ संचालन, 10 जून को प्रदर्शन और समापन कार्यक्रम होगा। इस मौके पर जिला संघ चालक उमाकांत, सह जिला संघ चालक राकेश, जिला कार्यवाह आशीष और जिला प्रचारक पंकज मौजूद रहेंगे। सीतापुर में बैंक मित्रों ने इंडियन बैंक के मंडलीय कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें नियोक्ता कंपनी पर कई आरोप लगाए गए हैं। बैंक मित्रों ने कहा है प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही 5,000 की धनराशि और प्रोत्साहन राशि समाप्त कर दी गई। इसके अलावा काम करते हुए 10 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी किसी के पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया है। इन दिनों आसमान से बरस रही आग ने अजब गजब हाल कर दिया है। जिन बिजली ट्रांसफार्मर पर लोगों को पंखा, कूलर और एसी के जरिए ठंडक देने की जिम्मेदारी है, अब वही ट्रांसफार्मर पंखे से ठंडक पा रहे हैं। मामला सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र का है। यहां पर गर्मी से बढ़ी डिमांड के चलते ओवरलोड होकर ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो रहे हैं। यह देखते हुए पावर हाउस में रखे ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए बड़े फर्राटा पंखे लगाए गए हैं। जेई अमरीश वर्मा ने बताया कि ट्रांसफार्मरों का तापमान सामान्य रखने और जलने से बचाने के लिए यह प्रबंध किया गया है। और अब खबरें लखीमपुर जिले से। लखीमपुर के गोला रोड स्थित पंडित दीनदयाल सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग को राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनौरिया ने संबोधित किया। इसके बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रांत संयोजक मनीष तिवारी और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक प्रमुख आचार्य संजय मिश्रा भी मौजूद रहे। इस मौके पर आतंकवाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद आदि पर चर्चा की गई। अभी केवल 2 ही दिन बीते हैं जब लखीमपुर के कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने का दावा किया था। अब सहकारी समितियों पर लटक रहे ताले उनके दावे की पोल खोल रहे हैं। बात निघासन ब्लॉक के सिंगहा खुर्द की सहकारी समिति का है। यहाँ पर आए दिन ताला लटकने से किसान काफी परेशान हैं। किसानों को यहाँ पर डीएपी न मिल रही और न यूरिया मिल पा रही, लिहाजा किसान निजी क्षेत्र से महंगे दामों पर खाद लेने को मजबूर हैं। लखीमपुर में एक पूर्व प्रधान के भाई पर भैंस चोरी का आरोप लगा है। मामला तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ के भूलनपुर निवासी दिनेश वर्मा ने गांव के ही राजेश वर्मा और कल्लू तथा सिंगहा कला निवासी हरिनाम वर्मा के विरुद्ध भैंस चोरी को लेकर तहरीर दी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें,
क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लखीमपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए फ्रॉड करके हड़पी हुई धनराशि आवेदक को वापस करा दी। नगर के काशीनगर निवासी अजय कुमार ने 18 अप्रैल को साइबर थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें फ्रॉड स्टर पर ब्लैकमेल करके 5,20,000 रुपए खाते से हड़पने का आरोप लगाया गया था। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशों पर सीओ साइबर क्राइम रमेश कुमार तिवारी ने इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए संबोधित खाते को होल्ड करा दिया। उसके हेड ऑफिस से पत्राचार कर आवेदक के खाते में पूरी धनराशि वापस करा दी गई। इस पुलिस टीम में साइबर क्राइम थाना के प्रभारी निरीक्षक राम खिलावन राणा, उप निरीक्षक सिद्धांत पवार, मुख्य आरक्षी उमेश मिश्रा, आरक्षी परीक्षित चौरसिया, शिवम विश्वकर्मा, वतन त्यागी अजय जायसवाल और महिला आरक्षी रणदीप कौर शामिल रहे। लखीमपुर के इस्कान मंदिर में संस्कार समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। 26 मई से शुरू हुआ यह समर कैंप 2 जून तक जारी रहेगा। इस कैंप में प्रतिभाग लेने के लिए 500 रुपए सेवा शुल्क लिया जा रहा है। मंदिर संचालक सुनील मुकुंद प्रभु, मीडिया प्रभारी नूतन मिश्रा और स्पर्श सिन्हा ने बताया यह समर कैंप कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें बच्चों को संगीत वादन, श्लोक लेखन, चित्रकला, सामाजिक शिक्षा, फोटो और वीडियोग्राफी आदि का ज्ञान दिया जाएगा। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में निघासन कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामिया गैंगस्टर को दबोच लिया है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम दलराजपुर थाना सिंगाही निवासी रंजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह बताया गया है। पुलिस ने तलाशी में उसके पास से देशी तमंचा, कारतूस बरामद होने का दावा किया है। गैंगस्टर पर विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आ रही है। यह सफलता सीओ निघासन प्रवीण कुमार यादव के नेतृत्व में थाना प्रभारी एसके मिश्रा, एसआई दुर्गेश शर्मा, आरक्षी अंकित कुमार और महिला आरक्षी ज्योति कुमारी ने अर्जित की। लखीमपुर के काशीनगर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में चल रहे 5 दिवसीय युवा संस्कार निर्माण शिविर का समापन हो गया। भारतीय योग संस्थान की महिला इकाई द्वारा आयोजित इस शिविर के समापन के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संचालन डॉक्टर सुशील सिंह ने किया और अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंधक राजा राम वर्मा, जिला मंत्री शिवराम वर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव, संतोष दीक्षित, अनामिका वैश्य, रचना बरनवाल, सीमा श्रीवास्तव और डॉक्टर सुशीला ने विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। और अब कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से। चुनाव आयोग ने 25 मई को हुए छठे चरण के मतदान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 54.4% औसत मतदान हुआ है। लोकसभा वार क्षेत्रवार आंकड़ों के मुताबिक सुल्तानपुर में 55.63, प्रतापगढ़ में 61.45, फूलपुर में 48.91, इलाहाबाद में 51.82, अंबेडकर नगर में 61.58, आजमगढ़ में 56.16, बस्ती में 56.67, भदोही में 53.7, डुमरियागंज में 51.97, लालगंज में 54.38, मछली शहर में 54.49, संत कबीर नगर में 52.57, जौनपुर में 55.59 और श्रावस्ती में 52.83% मतदान हुआ है। यूपी में सपा कार्यकर्ताओं का अति उत्साह सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए खतरा बनने के साथ साथ विरोधियों को पार्टी पर निशाना साधने का मौका भी उपलब्ध करा रहा है। अब तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा सभाओं में कार्यकर्ताओं का जोश हंगामे में बदल चुका है। एक बार फिर चंदौली की जनसभा में ऐसा ही नजारा सामने आया है। अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचते ही 3 सपा कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर टेंट के ऊपर चढ़ गए और सपा का झंडा लहराने लगे। कार्यकर्ताओं की इस कारगुजारी ने सपा प्रमुख के सुरक्षा कर्मियों को जरूर मुश्किल में डाल दिया, लेकिन सपा नेताओं की ओर से इन कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने का कोई प्रयास किया जाता नजर नहीं आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बलिया की जनसभा को जब सपा प्रमुख संबोधित कर रहे थे, उसी समय एक युवक सुरक्षा घेरे का तोड़कर मंच की ओर दौड़ने लगा। हालांकि इसी बीच पूर्व सीएम के सुरक्षा दस्ते का एनएसजी कमांडो युवक को बहुत फुर्ती के साथ दबोच लेता है। पीएम नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है।
सपा प्रमुख ने कहा, जब आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। इसका परिणाम है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। लोकसभा चुनाव के आधिकारिक नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक समीक्षकों, वरिष्ठ पत्रकारों के चुनावी आकलन सामने आ रहे हैं। एक मीडिया हाउस के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने एक पोस्ट के जरिए अपना आकलन जारी किया है। उन्होंने पोस्ट में कहा है, भाजपा ने हमेशा 300 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। अगर वे 10 वर्षों की सत्ता के बाद इसे हासिल करते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। विपक्ष के लिए भाजपा को 250 से नीचे लाने की चुनौती है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कई राज्यों में विपक्ष ने चुनाव को 2 महीना पहले की तुलना में कई अधिक संघर्षपूर्ण बना दिया है। उन्होंने यूपी को लेकर कहा कि मुस्लिम यादव वोट बैंक मजबूत होने से अखिलेश यादव की सपा रिवाइव होती नजर आ रही, मगर इसका चुनाव परिणाम में कितना लाभ मिलेगा यह कहना मुश्किल है। राजदीप सरदेसाई के मुताबिक यूपी में भाजपा को पहले के मुकाबले न फायदा होता दिख रहा है और न ही नुकसान होता नजर आ रहा है। यूपी में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री को पार कर चुका है। दिन में रात को झुलसाने वाली धूप और लू ने बेहाल कर रखा है। वहीं रात में उमस भरी गर्मी चैन नहीं लेने दे रही। हाल यह हो रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी गर्मी पड़ रही कि एसी और कूलर भी राहत नहीं दे पा रहे। मौसम विभाग संकेत दे रहा है कि फिलहाल इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। कई जिलों में 28 मई को हीट वेव यानी लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दलीलें पूरी होने के बाद ठीक फैसले के वक्त नए वकील की पैरवी पर गहरी नाराजगी जताई है। इसे वकालत जैसे सम्मानजनक पेशे के लिए कलंक करार दिया गया है। यह तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की कोर्ट से आई है। कोर्ट ने कहा है, एक अधिवक्ता की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत के मंतव्य को भांपकर दूसरे अधिवक्ता का मुकदमा अपने हाथ में लेना विधि व्यवसाय की विश्वसनीयता और गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान है। दरअसल यह मामला एक याचिका की सुनवाई से जुड़ा हुआ है। करीब 2 साल से लंबित इस मामले में पहले अधिवक्ता ने पिछली तारीख पर अपनी बहस पूरी कर ली थी, लेकिन जब अदालत की ओर से राहत मिलती नहीं दिखी तो ठीक फैसले की घड़ी में एक दूसरे अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा दाखिल कर दलीलें पेश करने की अनुमति मांगी। इस खेल से नाराज कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करने के साथ ही संबोधित याचिका को भी खारिज कर दिया है। यूपी पुलिस आए दिन सुर्खियों में रहती है। इनमें से अधिकांश मामले उसकी खराब छवि से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसे भर भर के सराहना मिल रही। मामला औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली का है। पुलिस जब रात में गश्त कर रही थी तो इसे एक घर से शोर शराबा सुनाई दिया। इस पर पुलिस घर में दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई और घर वाले डर के मारे सहम गए। दरअसल घर के अंदर कस्बे के एक कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा मनु का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी खुशी में परिवार के सभी लोग जमा हुए थे। घर में पहुंचे कोतवाल राजकुमार सिंह और उसकी टीम को जब जन्मदिन की बात पता चली तो उन्होंने फौरन केक मंगवाया और पूरी फोर्स तथा छात्रा के परिजनों सहित केक कटवाकर जन्मदिन की बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद जब पुलिस घर से बाहर निकली तो सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। 101 वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट से गायब रहने वाले मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी विधायक के लखनऊ स्थित निवास के नजदीक से की गई। हाजी रफीक अंसारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी काफी करीबी माना जाता है। वर्ष 1995 में रफीक अंसारी सहित 35-40 लोगों के खिलाफ आगजनी, तोड़फोड़ और बलवा मामले में केस दर्ज किया गया था। पिछले 26 सालों से फरार चल रहे सपा विधायक के विरुद्ध मेरठ की एमपी एमएलए कोर्ट से एक एक करके 101 गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी होते रहे, लेकिन कोई न वारंट उन्हें तामील कराया गया और न वह खुद कोर्ट में पेश हुए। इस बीच रफीक अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को खत्म किए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी को ट्रायल कोर्ट से जारी वारंट की तामील सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। यूपी में अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सपा को एक और बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। अब सपा नेता व पूर्व मंत्री नारद राय के सपा छोड़ भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। दरअसल बलिया सीट से नारद राय को भी सपा के टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सपा ने सनातन पांडे को टिकट दे दिया। इसी वजह से नारद राय के नाराज होने की बात सामने आ रही है। नारद राय ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जनेश्वर जी नेताजी के आदेश पर सपा को खून पसीने से सींचा। आज बूथ हारने वाले नए नए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर ज्ञान दे रहे हैं। चर्चा है कि नारद राय 29 मई को भाजपा में शामिल हो सकते हैं।
यूपी के लोकसभा चुनाव में इस बार सपा और बसपा जैसी पार्टियों ने भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं। इन दिनों इस प्रत्याशी चयन की बड़ी चर्चा हो रही। सीतापुर, धौरहरा, खीरी, बागपत, रामपुर, उन्नाव, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, कैराना, संभल, बरेली जैसी कई सीटों पर मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव लड़ते रहे हैं और कभी न कभी सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार यह दोनों दल मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से बचते नजर आए। यूपी की सियासत के जानकार इसकी वजह सियासत का करवट लेना मान रहे हैं। उनका दावा है कि मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक यूपी में किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के आसपास सिमट गई है। आगजनी के एक मामले में कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला टल गया है। इससे पहले 9 बार किसी न किसी वजह से फैसला टल चुका है। सोमवार को सुनवाई के लिए सपा विधायक को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया था। कोर्ट ने अब फैसले की अगली तारीख 3 जून तय की है। यह केस कानपुर के जाजमऊ थाने में 8 नवंबर 2022 को दर्ज कराया गया था। इसमें बतौर विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित कई अन्य को अभियुक्त बनाया गया था। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के गृह जनपद शाहजहांपुर में भाजपा के विधायक ने पेंसिल से उखाड़कर अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शाहजहांपुर के पुआया विधानसभा क्षेत्र में जेवा मार्ग पर 32 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर सड़क बन रही है। पीडब्ल्यूडी द्वारा इस सड़क निर्माण में भारी घालमेल की शिकायतें मिलने पर पुआया से भाजपा विधायक चेतराम मौके पर पहुंचे थे। विधायक ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी को दिखाने के लिए जब पेंसिल से सड़क को उखाड़ना शुरू किया तो सड़क उखड़ती चली गई। इसके बाद अब नाराज विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार जेई और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने यूपी के 2 अफसरों और उनके पदों से हटा दिया है। मामला फिरोजाबाद जिले का है। यहां पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ था। मतदान में भूमिका को लेकर फिरोजाबाद के एडीएम अभिषेक सिंह और एक पुलिस क्षेत्राधिकारी की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, जिसके बाद आयोग की ओर से दोनों को हटाने की कार्रवाई की गई है। बसपा से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी इस बार पाला बदलकर सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वह चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं यह अदालत के रुख पर निर्भर होगा। इस बीच चुनाव लड़ने के लिए अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में कानूनी दांव चला है। दरअसल अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिली है। नियमों के तहत वह चुनाव के अयोग्य हो गए थे, लेकिन हाईकोर्ट में अपील करके नामांकन कर चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार ने यह सजा बढ़ाकर 10 किए जाने की अपील की। अफजाल अंसारी के वकीलों ने इस अपील पर आपत्ति करने के लिए कोर्ट से कम 5 दिनों की मोहलत मांगी है। इस फैसले को लटकाने वाला दांव माना जा रहा है। कहा जा रहा है यह मोहलत इसलिए मांगी गई ताकि वह 1 जून को गाजीपुर सीट पर वोटिंग हो जाए। लखनऊ के मनबढ़ पिस्टल बटमार को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसकी पिस्टल को कब्जे में ले लिया है। इसका नाम इंटरनेशनल शूटर विनोद मिश्रा निवासी विवेक खंड गोमती नगर बताया गया है। दरअसल 27 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें सीतापुर के न्यामिष क्षेत्र निवासी ओला कैब चालक रंजीत शुक्ला की कार विनोद मिश्रा की सफारी गाड़ी से टकराने के बाद विनोद मिश्रा द्वारा अपनी पिस्टल की बट से रंजीत शुक्ला को पीटने की घटना कैद हुई थी। पुलिस ने रंजीत शुक्ला की तहरीर पर वीडियो की जांच करते हुए इसे सच पाए जाने पर कार्रवाई की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।